आपकी पत्नी का मृत शरीर। अब आप मुझे वो दिव्य मणि दे दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। नाग उस मणि को सखाराम को दे देता है। उस मणि की वो रोशनी देखकर सखाराम की आंखें चमकने लगती हैं। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और यहाँ आने का कारण क्या है? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है नागराज, मुझे केवल वो दिव्य मणि चाहिए जो किसी असुर ने समुद्र से। ठंडक बढ़ने लगती है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? समुद्र का पानी अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? कभी कभी प्रकृति में बदलाव के कारण समुद्र के तापमान में बदलाव आता है पुत्री, ये तो बहुत सामान्य बात है। बिंदुराज की बात सुनकर जलपरी ठीक है कहती है और चुप हो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। समुद्र का तापमान और ज्यादा घट जाता है। समुद्र का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि मानो जैसे उसमें किसी ने बहुत सारा बर्फ डाल दिया हो। समुद्र की सतह पर बर्फ जमा होने लगती है, मछलियां मरने लगती हैं। ये सब देखकर जलपरी को बहुत चिंता होने लगती है। जलपरी और उसका परिवार भी ठंड की चपेट में आ जाता है। पिताजी, आपने तो कहा था कि प्रकृति में बदलाव होता है और वो सामान्य होता है, परंतु ये अचानक इतनी ठंड बढ़ने से समुद्र की मछलियां अपने प्राण त्याग रही हैं। कई समुद्र जीव और वनस्पतियां बर्फ बन गई हैं। हमें उन सबको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हो रहा है। कई बार हिमनद पिघलने लगता है, उसका पानी समुद्र में बहता है और समुद्र का तापमान घट जाता है, परंतु इस बार तो समुद्र ही हिमनद की तरह ठंडा हो गया है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब मुझे अग्निदेव का आह्वान करना होगा। अब अग्निदेव ही अपने ताप से इस ठंड को कम कर सकते हैं। फिर बिंदुराज अग्निदेव की तपस्या करने लगते हैं। बहुत देर तक तपस्या करने के बाद भी अग्निदेव प्रसन्न नहीं होते। बिंदुराज को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कैसे इस ठंडे पड़े समुद्र का तापमान कैसे करे। बिंदुसार फिर से तपस्या करने लगते हैं। फिर से तपस्या करने के बाद भी अग्निदेव बिंदुसार से प्रसन्न नहीं होते। अग्निदेव, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। पिताजी, अब मैं प्रयास करके देखती हूँ। कदाचित मेरी तपस्या से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है पुत्री, तुम्हारी तपस्या से ही सही, परंतु अग्निदेव का प्रसन्न होना अति आवश्यक